मित्रों, आज हम बात करते हैं विवाह में देरी क्यों। ऐसे बहुत से जातक हैं जिनके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। कई 25 साल, 30 साल, 35 साल, 38 साल, यहाँ तक 40 साल तक के हो गए हैं। और कई तो ऐसे जातक, ऐसे बालक बालिका हैं जिनका विवाह हो ही नहीं पाया। कुंडली से आज हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि उनका विवाह नहीं हुआ। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से योग हैं कुंडली में जो कि विवाह में देरी करवाते हैं। दोस्तों, विवाह में देरी क्यों, एक बार फिर देखेंगे। कुंडली का जो लग्न चक्र होता है, इस कुंडली के लग्न चक्र के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिन जातकों की कुंडली में मंगल लग्न में, 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में अथवा 8वें घर में होता है, उनका विवाह देरी से ही हो पाता है अथवा विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं। विवाह जल्दी हो जाए तो बाद में दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। एक तो ऐसी कुंडलियां जो मांगलिक हैं, उनको विवाह में देरी होती है। दूसरा, सप्तम स्थान से हम विवाह का विचार करते हैं, दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। सप्तम स्थान में गुरु विराजमान होने पर, गुरु जिस घर पर बैठते हैं उस घर के फलों में देरी लाते हैं, कमी लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सप्तम स्थान में गुरु विराजमान है तो भी विवाह में देरी होगी। और कौन सा कारण है? सप्तम स्थान पर ही यदि कुंडली में शनि ग्रह विराजमान हो तो भी विवाह में देरी होती है। हमने देखा दोस्तों, सप्तम स्थान पर गुरु विराजमान हो, विवाह में देरी होगी। शनि बैठा हुआ हो, विवाह में देरी होगी। मंगल बैठा हुआ हो, विवाह में देरी होगी। और यदि सूर्य विराजमान है तो भी ऐसे जातकों के विवाह में देरी होती है। ये तीन ग्रह। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि सप्तम स्थान दूषित हो, यहां पर कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो भी विवाह में देरी होती है, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका हो। अगर यहाँ कोई ग्रह विराजमान नहीं है फिर भी विवाह में देरी हो रही है, ऐसे जातकों की कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा हुआ होता है। जिन पुरुष जातकों की कुंडली में शुक्र नीच का होता है उन्हें भी दाम्पत्य सुख देरी से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। यदि शनि और राहु की युति यहां पर बनी हुई हो, यहां पर बनी हुई हो, उन जातकों की जिंदगी में भी दाम्पत्य जीवन बड़ी देर से शुरू होता है अथवा शुरू हो जाए तो वह साथ नहीं रहने देता। इनके अलावा एक और कारण है, जिन कुंडलियों में पितृदोष होता है ऐसे जातकों का विवाह भी बड़ी देर में, बहुत परेशानियों के बाद हो पाता है। यदि यह सब दोष कुंडली में नहीं है, उसके बाद भी विवाह में देरी बनी हुई है, तब हम देखते हैं कि कुंडली में द्वितीय स्थान पर कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे। द्वितीय स्थान कुटुंब और परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। कई बार परिवारजनों के कारण
भी विवाह में देरी होती है। ग्रह तो माहौल बनाते हैं, पर कोई नजदीकी, कोई रिश्तेदार उस विवाह को बार बार नहीं होने देता। यह भी एक विशेष कारण होता है कई बालक बालिकाओं का विवाह समय पर ना होने का। ये सारे कारण विवाह को देरी से करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। कुंडली का 7वां स्थान, दूसरा स्थान, इनको और इन पर उपस्थित ग्रहों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जातक या जातिका का विवाह कितनी देरी से होगा। अब बात करते हैं उपाय की। जिन जातकों की कुंडली में विवाह में देरी हो रही हो, यदि उनकी कुंडली में नागदोष, कालसर्प दोष, पितृदोष विराजमान है, वे इनकी शांति कराएंगे, विवाह अवश्य हो जाएगा। साथ भी विवाह जल्दी हो जाता है। कन्या की राशि में गुरु यदि विवाह का कारण होकर विलंब करा रहा हो, तब कन्या को बृहस्पतिवार व्रत, पीले गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पानी में आधा या 1 चम्मच हल्दी डालकर स्नान करने से भी कन्या के विवाह का योग जल्दी बनता है। इसी प्रकार ऐसे कई उपाय हैं जिनको करके विवाह में हो रही देरी को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, विवाह में क्यों देरी हो रही है, कौन कौन से ग्रह विवाह विलंब कराने के लिए कारक हैं, उनका उपाय भी हमने यहाँ पर आज आपको बतला दिया है। यदि ग्रहों के सारे उपाय करने के बाद भी विवाह में देरी हो रही हो, तो दुर्गा सप्तशती का पत्नी मनोरमाम देहीम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा जप कराने से भी विवाह जल्दी हो जाया करता है। ये आज हमने चर्चा की। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है, बालक बालिकाओं के विवाह में देरी हो रही है, वे अपनी कुंडली में इन दोषों को देखकर समस्या का समाधान कर सकते हैं।